कभी इस दल में कभी उस दल में, राजनीति की इस होटल में, दोहा तन के लड़ुआ खा लो, आलो वालो हाथ मिला लो, घर घर जाकर हाथ जोड़कर भीख मांग कर कुर्सी पालो। देखो, व्यंग एक ऐसी चीज होती है, वो सर्वकालिक होता है, सबको होता है। अब कोई अपने ऊपर ले ले तो ले ले, हमने तो लिखा ही उनके लिए है। इनको बूट इनको नोट, उनकी चांदी हमको चोट, हम तोरे भैया बिना वजह में, हम तोरे भैया बिना वजह में करत फिरत है हल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला। तुमने जो कैंची और कंगा उठाया, धीरे से मेरे बालों को मिलाया, मुझे जरा तुरुरुरुरुरु। अब संगीत नहीं होता ना, तो ये निकालना भी पड़ता। और मुझे जरा धीरे बनाना, हाय राम चिकनों का है जमाना। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेलखंड में एक से एक कवि हैं जो अपने अलग अलग अंदाज, अलग अलग विधाओं, अलग अलग रस के लाने जाने जाते हैं। और बुंदेलखंड में हास्य रस के अनूठे कवि हैं सुनील समैया जी, जो मूल रूप से सागर जिला के बीना के रहने वाले हैं। हाल में इनने एक बड़ा अद्वितीय आयोजन जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली, करवाओ तो बीना में एक ही संगे कई सारे कवि सम्मेलन, एक ही दिन एक ही समय बीना शहर में। और ही के संग ही अपनी शानदार पैरोडी और अपनी बुंदेली की कविताएं, हिंदी की कविताओं के लाने जाने जाते हैं। आज बुंदेली बौछार के स्टूडियो में सुनील समैया जी। भाई साहब राम राम। जयराम जी। सचिन भैया। भैया का है कविताओं को दौर कैसों का चल रहा ही समय? कविता तो भैया जाय स्थिति हो गई है कि गांव गली चौराहे सब जगह पहुंच गई। और कवि इतने सारे हो गए कि तुम जोन मंगरे पे पत्थर फेंको, मई से 4 कवि खड़े आउट। और जब कवि खड़े आउट तो फिर कवि सम्मेलन भी खड़े आउट है। तो आज देखने में जो आ रहा, नहीं तो नौ दुर्गा और गणेश जी या कहूँ इनमें ही कवि सम्मेलन होते, या कोनो गांव अपन चले जाओ कवि सम्मेलन से बेका समझते कि ब्याह को सम्मेलन है हो रहा। अच्छा। लेकिन इतने सारे कवि हो गए से, और खास करके कुमार विश्वास जी ने एक कविता को ऐसी पहचान दी कि युवा पीढ़ी की तरफ आकर्षित भई। और कुल मिला के अब जा स्थिति हो गई कि कवि सम्मेलन गांव गांव तक पहुंच गए, हर गली पहुंच गए, लोग खूब पसंद कर रहे, खूब कवि पैदा हो रहा, खूब अच्छे लेकर रहे। हास्य व्यंग की अगर बात करें, हास्य व्यंग में पहले के मुकाबले तरह चुनौती भी बढ़ गई जो है। कहा कि पहले तो कहा है कि मस्ती मजाक में टिप्पणियाँ हो जाती, अब रंग पे, वर्ण पे, स्त्री पुरुष पे, महिलाओं पे, या और भी तमाम कोनो भी व्यक्ति पे टिप्पणी, शहर पे, जाति पे करने के पहले बहुत सोचने पड़ रहा हो। तो ऐसे में हास्य और कठिन होगा व्यंग निकाल? नहीं, कोई कठिन नहीं होगा। बस अपने शब्दों को निकालने के पहले इन चीज़ों को ध्यान रखो जा सकते। जैसे अपन पहले मतलब एक जाति विशेष पे व्यंग कर देते, अब चूंकि आपत्ति उठने लगी, तो अगर आप असली कवि हो और आप माइंडेड हो तो वही बात को थोड़ी सी चाशनी लगा के आप कर सकते हो। और अगर आप मतलब एकदम ही कड़े आए और आपने कोनो बड़े कथावाचक घाई सूत दी भाई बात, तो फिर आपके लाजे तो झेलने तो पर है। और जरूरी नहीं है कि उन ही चीज़ों से हास्य पैदा करो जाए। हास्य के लाए ढेरों मैटर हैं। सामान्य जनजीवन में घटवे वाली हर घटना से हास्य पैदा हो जाए। और आप कल्पना करोगे, वर्तमान समय में आदमी के पास टाइम ही नहीं है कि आप उनको कहो कि चारू चंद की चंचल चरण किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो वो बेचारो जो ही नहीं समझ पाते कि ये चारू को आए और चंद को आए है कि ज्वालन के जाल बिकराल बरखत है। तो आदमी इतना दिमाग लगा ही नहीं पा रहा, ना उन्हें इंग्लिश मीडियम को पढ़ो पढ़ाओ पैदा हो रहा हो। और जब वो इंग्लिश मीडियम को पढ़ो पढ़ाओ पैदा हो रहा हो, तो वो गूढ़ भाषा हिंदी के शब्द जो संस्कृत से मिल के आए या छंद विधा है, वो समझ ही नहीं पा रहा हो। और जबकि उनको जरूरत है हंसबे की क्या जरूरत है कि वर्तमान समय में महंगाई को इतनो दौर है और कंपटीशन इतनो है कि पहले तो सलूका और चड्डी में जिंदगी कट जाऊ थी। दद्दा बैठे हैं मई अपने मांग चूम के धरी तमाकू, वही पे धर दई तिलगी, और ठलुआ विज्ञान के बोले काय का काजू सिलगी।
अब न कोनो सिलवावे जा रहो न कोनो ठलुआ है। खेती में काम बढ़ो, व्यापार में काम बढ़ो, नौकरी में काम बढ़ो। अब बेचारो हारो थको संजा के हाथ। अब आप उसे कहो कवि सम्मेलन है, वो कवि सम्मेलन में चलो वो अपनी सब चीजें मिटा के आएगा। अब उनको सुनाओ आप पेलो साहित्य के शब्द, तो या तो वो 10-5 मिनट में भग जा। तो उकेला चाहने सहज हास, सामान्य शब्द जो उकेला तात्कालिक रूप से हंसा दे, उकी थकान मिटा दे। और थकान मिटा, अब हम जानी कह रहे कि अच्छी कविता, भाई कविताओं को एक अलग क्रेज है, लेकिन जो वातावरण बन गया आप उसको नकार नहीं सकत। आप कल्पना करो कि पहले फिल्में आती संतोषी माता, नदिया के पार, गाना आते चंदन सवदन चंचल चितवन, अब वो इलू इलू चुम्मा चुम्मा जे गाना आ रहे और चल रहे। आपने खूब विरोध करो कि फिल्मी पर्दा का दिखा रहो, अब दिखा रहो भी चल रहे, तो अब आप उसको का कर लो। अगर तकलीफ है तो उके लाजे अपन ही पैसा इकट्ठे करके फिल्में बना लगो 2-3, चंदन सा बदन और नदिया के पार। तो ये सब चीजें समय के साथ बदलत रहते हैं। भाई अटल बिहारी जी के भाषण में और नरेंद्र मोदी के भाषण में कितना अंतर है। अब आपको कि अटल जी घाई नहीं बोलत नरेंद्र मोदी, तो तुम का कर ले उनको। अटल जी बेचारे कई बार के धरे रह गए, 3 बार बने भी, बेर बेर गिर पड़त थे, मगर नरेंद्र मोदी टंगे सो टंगे उतर ही नहीं रहे। तो भाषा को पतन भी हो रहा और लोग सहज शैली में सब चाह रहे हैं। अब आप उसको घंटों नहीं कि वो तकिया पे जाके रात में सोवे कवि सम्मेलन सुनने के बाद, और फिर के वो शब्द को का अर्थ है उसको तो तुरंत ही हंसा दो, और हंसने के बाद वो भूल भी जा, उसको तो उतनी देर को मनोरंजन होगा, तो वो डूब जाए जी चीज में। पहले विद्वान श्रोता होते, खूब समय होते, इतने ठलुआ थे उनको पकड़ कर तुम 4 बजे तो ठीक है, सवेरे 6 बजे न बिठा रहो और दिन भर सोत। तो अब कोई की दम है कि रात भर कवि सम्मेलन सुने और सवेरे जाकर दिन भर सोए। अब कोनो विद्वान आदमी के भी सुन समझ के ऐसी काय कह रहे, तो भैया तुम अच्छो कर लो, खूब बड़े बड़े कवि बुला लो संस्कृत के और के, तो कवि सम्मेलन चल ही सह रहो। देखो कवि सम्मेलन पहले भी होते सचिन विज्ञा, लेकिन जब से कुमार विश्वास आए हैं कविता घर घर तक पहुंची है। काय को उनने कछु न कछु अच्छी पंक्तियों के संग सहज बात भी करी, हंसाओ भी, तो लोगों के गले तक उतर गई। आप खूब अच्छी कविता लिख लो, लेकिन प्रस्तुतिकरण नहीं है आपके पास, तो आपको तो जनता पसंद ही नहीं करे। 2 बातें आवश्यक है, जनता जा चाहत कि अच्छी कविता भी हो, हमारे गले भी उतरे, और संग वो आपको प्रस्तुतिकरण उनको मंत्र मुग्ध कर दे। तो जो सब नए कवियों ने करवो शुरू करो, आप ओज के कवियों को देखो कितने अच्छे अच्छे कवि, मतलब नए लड़का। आप बुंदेलखंड के ही कई कवि पूरे देश में छाए हैं, कई को उनके पास कविता भी अच्छी है, प्रस्तुतिकरण भी अच्छा है। आप और देखो, आप मतलब छोटी छोटी कविता लिखने वाले, एक दिनकर राव दिनकर रहते वे कौन पढ़ते एक कागदा की म्यारी पे कपड़ा और पाठ है, सरोता में धात नंगा सुपारी काट है। काय उतर के कुमार विश्वास फेल हो जाते जब दिनकर दादा बैठ जाते। तो आपको ऐसा लिखने पड़े और लिखवे के संग दिखने पड़े, और 2 ही चीज होंगी, तो कवि सम्मेलन भी बढ़ जाए। आपने तो, आपकी भी लंबी उम्र हुई है, ऐसा नहीं 45 से ऊपर के तो हुई हो, बहुत हल्के हैं और हल्के हो, अनुभव तो है। लेकिन आपने भी देखो ये कि पहले साल भर में कोनो बड़े शहर में एक कवि सम्मेलन हो तो उसकी पहचान रहती कि साहब फलानो कवि सम्मेलन। लेकिन अब बाढ़ आ गई, अब छतरपुर में, बड़ा मलेरा में, जतारा में और गांव में, और खासकर जैन समाज के लोगों ने अपने जैन कार्यक्रमों में अच्छी शुरुआत करी, तो कवि सम्मेलन को मार्केट खूब चल रहा हो। कवि भी पैसा वाले हैं, नहीं तो मुंशी प्रेमचंद बेचारे मतलब इतनो बड़ो साहित्य लिखने के बाद भी गरीबी से जूझे, और उनकी अंतिम यात्रा तक लोगों ने महसूस करी। अब इतनो क्रेज है कि कोई भी जो कवि हैं, कवियों के इतने बड़े बड़े कारोबार कविता से हो गए कि आपको हम बता नहीं सकते, जितने फिल्मी हीरो के भय हैं। तो लोगों को मार्केट भी बढ़ो, इंडस्ट्रीज बन गई जा, तो उस हिसाब से जैसो पब्लिक चाह रही वैसे लोग कर रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी सारे कवि मिलके साहित्य की भी सेवा कर रहे, जो बड़ी बात है।
साहित्य की भी सेवा कर रहे हैं, तो कछु एक आध दो चार कछु रचनाएं हो जावे आपकी। और हम तो क्या हास्य के कवि हैं, जी। और हास्य के कवि होवे के नाते हम बुंदेलखंड के चैनल पे बैठे हैं, तो कविताएं तो बहुत सारी लिखी, लेकिन अब वर्तमान दौर में क्या होता है कि लाफ्टरबाजी हमारी बड़ी पसंद करी जाती, लेकिन लाफ्टर कुछ की जो मंच नहीं है, और हमारे संचालन की विधा है। लेकिन हमने छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे बुंदेलखंड के गेम हमने शुरुआत ही जीवन की तैसा करी कि हम कभी हते ही नहीं, हम तो जी छोटे छोटे खेल खेलते आलू आलू कान पटालू। तो पहली कविता हमारी तहीं से जन्मी बुंदेलखंड से। हम बुंदेलखंड के बहुत आभारी हैं कि बुंदेली ने हमें दिल्ली तक बुंदेली पहुंचावे को, और कहते आए आदमी कि बुंदेली कोई नहीं समझा, सब समझे। आप पूना चले जाओ, जैसे शुद्ध मराठी है वो तो से चाय वारो कर दो हुए उसे करे, तो वो जल्दी से पलट के देख ले चाय कितने की दही, वो कट से कह दे 5 रुपए आई। हमने दक्षिण में भी बुंदेली कविताएं सुनाई, लोग समझ रहे। आप बागेश्वर धाम महाराज को देख लो, ठठरी अमेरिका में ठठरी बांधे आए, वो लोग बंधवा रहे, तो बुंदेली समझ सब हैं, बस एक्सेप्ट कर तैयार नहीं है कि हम तुम्हारी भाषा समझ रहे। तो हमने जो शुरुआत करी सचिन भैया, आज मौका हमें बड़ो अच्छा मिल गया, बुंदेली चैनल है कि हम उतने से थोड़ी सी बातें करें। हम भाई कविता हास्य व्यंग राजनीतिक है, वो पहली कविता है हमने लिखी थी। अरे आलू वालो हाथ मिला लो, आलू वालो हाथ मिला लो, घर घर जाकर हाथ जोड़कर भीख कुर्सी पालो, आलू वालो हाथ मिला लो। और जे जो वो गेम था कि कान पटा लो, जे नेता लोग हाथ मिला मिला के खेल रहे, लेकिन इनकी फितरत कैसी है, मैंने बुंदेली में कहने की कोशिश करी है कि किसी से कक्का किसी से दद्दा। राजनीतिक का कैरेक्टर देखना सब हास्य और सहज भाषा में कि किसी से कक्का किसी से दद्दा, जीत गए सो मार दुलत्ता। किसी से कक्का किसी से दद्दा, जीत गए सो मार दुलत्ता, अटकी पे गधा को बाप बना लो, आलू वालो हाथ मिला लो, आलू वालो हाथ मिला लो, घर घर जाकर भीख मांग कर हाथ जोड़ कर कुर्सी पालो, आलू वालो हाथ मिला लो। एक जो आप देख रहे होगे वर्तमान में राजनीति का दौर, मतलब इतने निचले स्तर पे हमने तो कभी नहीं देखा न सुना था, लेकिन जो घट रहा है, एक कवि मन सहज भाषा में उन चीज़ों को कैसे मतलब व्यक्त करता है कि कभी इस दल में कभी उस दल में, कभी इस दल में कभी उस दल में, राजनीति की इस होटल में, कभी इस दल में कभी उस दल में, राजनीति की इस होटल में, दोहा तन के लड़ुआ खा लो, आलू वालो हाथ मिला लो, घर घर जाकर हाथ जोड़ कर भीख मांग कर कुर्सी पालो, आलू वालो हाथ मिला लो। इस तरीके से व्यंग हो जाते, पूरे पूरे सुनाऊंगा तो लंबा टाइम लगेगा। व्यंग में आपके बीना तक पहुंच गया जो व्यंग, जिस सब जगह पहुंचे आज बीना। देखो व्यंग एक ऐसी चीज होती है, वो सर्वकालिक होता है, सबको होता है। अब कोई अपने ऊपर ले ले तो ले ले, हमने तो लिखा ही उनके लिए है जो लोग ऐसा करते हैं। और अकेले बीना को क्यों, जो लोग केंद्र में बने बैठे हैं, जो राज्य में बने बैठे हैं, उन बीना का क्यों यहाँ इश्यू बनता है, सबका ही है वो तो, है ना, कि होता है। एक और हमने लिखा था, आप देखना कभी चुनाव के समय इतने ठल्ला ने करे यार, हर पार्टी ठल्लों की, अच्छा धंधे है नहीं है, रोजगार है नहीं है, उनका 15 दिन को जो है काम मिल गया, सवेरे से झंडा उठाओ भैया जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। तब हमने एक व्यंग की चाल लाइन है, पूरा बाद में कभी मौका मिलेगा तब हमने लिखा था कि हम तो बिल्कुल ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला, इनको बूट इनको नोट, इनको बूट इनको नोट, उनकी चांदी हमको चोट, इनको बूट
इनको नोट, उनकी चांदी हमको चोट। हम तोरे भैया बिना वजह में, हम तोरे भैया बिना वजह में करत फिरत है हल्ला। हम तो बिल्कुल ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला। बहुत सारे अंतरा एक आज सुना रहा हूं कि जनता फिर रही मारी मारी, जनता फिर रही मारी मारी, पानी पी के देवे गारी। जनता फिर रही मारी मारी, पानी पी के देवे गारी। गली गली में घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं नेता के तुम छल्ला। हम तो बिल्कुल ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला, ठल्लम ठल्लम ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला। इनको बूट, उनको नोट, उनकी चांदी हमको चोट। हम तोरे भैया बिना वजह में करत फिरत हैं हल्ला। हम तो बिल्कुल ठल्ला, हम तो बिल्कुल ठल्ला, ठल्लम ठल्लम ठल्ला, ठल्लम ठल्लम ठल्ला। बड़ी कविता है कवि फिर, लेकिन ये एक मजा, ये आनंद इससे पब्लिक, जैसे एक समय किसी समय मुशर्रफ पाकिस्तान में थे, अब हम बुंदेलखंडी लोग बच्चों में बच्चे, जैसे एक बच्चा मानो खेल खेल रहे अपन हो रहे, वो कोनो रुंटे आई कर देवे या दाम न देवे तो अपन हो गाउते कि नहीं, दाम न देवे दासी को, बैल मरे चपरासी को, रात के खाई खिचड़ी सवेरे खाओ ऊ, वो अपन के तिहाय राम थू। तो मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप यहाँ कोई एक उसको उदाहरण को रख दो, हो गई कविता। तो इस तरीके से हमने बचपन में वो समय हमने बुलाई थी कि दाम न देवे दासी को, बैल मरे चपरासी को, रात को खाई बिरयानी और सुबह खाओ ऊ, हाय मुशर्रफ थू, हाय मुशर्रफ थू थू, हाय मुशर्रफ थू। तो इस तरीके से वो बड़ी कविता है। हम चाहें हमारे बीच में जो नए कवि या जिनमें कविता का, तो हम क्यों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को भी अपनी बुंदेली जो गांव के खेल हैं उनको लेकर के हम कभी कभी लिख सकते हैं। और इससे दो फायदे होंगे, एक तो बुंदेली भाषा, बुंदेली की कहावतें। हमारे कई कवि हैं, महेश सुगम कटारे, कई कहावतों को लेके दिनकर रहा था। तो हम कह रहे हैं ये मेरी शैली हो सकती है, आपकी कोई शैली हो सकती है, उन चीज़ों को उकेर हैं, जो कहावतें हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, जो मुहावरे हैं, उन सब को अपन कर सकते हैं। ऐसे कई मैं हमेशा पैरोडी लिखता रहता हूँ। जैसे एक पैरोडी मैंने लिखी थी कि फिर ठगा जाएगा मत का दाता, फिर ठगो जाएगो मत को दाता, इनको कुछ तो करो हे विधाता। बार बार फिर इस्तीफा, फिर चुनाव, फिर वो। आखिर हमारी गलती कहाँ है दादा? हमारी गलती तो बताओ। हम पे जो का मतलब कोई फ्री में हो रहे चुनाव, ये 15-15 दिन के सत्र होवे वाले, 4 दिन में सुलट रहे, और 7-7, 8-8 करोड़ एक दिन के सत्र की कीमत है। मतलब का स्थिति है यार। ये को चुनो बाबूलाल गौर के समय में कितना सुंदर भोपाल देखा, तो आज देख के हमारी आंखें रोने लगी। ऐसा कचरा जाई को हम कैपिटल के हैं, राजधानी के, हमारे संग जो ठगी होते। तब एक कवि लिखा था जी, जब उपचुनाव हो, बड़े चुनाव हो, बार बार चुनाव हो। अब मोदी जी से एक बात पर सहमत हैं कि एक देश एक चुनाव करवा दो, जो ठटरी के भरे रोज रोज के चुनाव, खावे डोरत काम धंधो। अच्छा, हम कवियों पर तो समझ लो कुल्हाड़ी सी चलत जी चुनाव, आचार संहिता लगी 2 महीना पहले से 3 महीना बाद तक कवि सम्मेलन बंद रहे। एक तो कोरोना खाए बैठे हम हो रहे, मैंने खावे नाज नहीं है कई कवियों के थे, बेचारे कवि सम्मेलनों से पलट थे कि साल भर में उनने मान लो 40-50 सूत है, वो मान लो कोनो बेचारो 10,000 बारो, कोई 20,000 बारो, कोई 25,000 बारो, तो के साल भर को इंतजाम। कोरोना में न मारो, कोरोना के बाद चुनाव ने मारो, लोकसभा ने मारो, फिर नगर पालिका ने मारो, फिर पंचायतों ने मारो, फिर जनपद ने, फिर उपचुनाव। माने तुम जब चाहे तब आचार संहिता लगा दो। वो तो भलो हो, हमारे संगे तो भगवान है, तो कहूँ से हमें मिल गए थे तो हम पल गए। लेकिन एनाल आप उससे कितना प्रभावित होता काम, तब हमें लिखना पड़ता है कि फिर ठगो जाए गो मत को दाता,
इनको कुछ तो करो हे विधाता, खटिया इनकी खड़ी फिर से होगी, गोल बिस्तर कनस्तर से आटा, फिर ठगा जाएगा मत्थे का दाता। इस तरीके से। और अब ये तो हो गई राजनीतिक, लेकिन जो सामान्य पैरोडी हमारी बड़ी चर्चित है कि हमारे एक दोस्त हैं बचपन के गणेश, उनको हम गन्नू गन्नू कहते हैं, तो वे दाढ़ी कटिंग की उनकी दुकान है, सो हम जाओ सो अब कभी हो वे और दोस्त वो हम आओ तो कहते यार कभी सुनाओ, तो एक दिन अब मजाक मजाक के लो पहले सुनाओ जब तुम्हारी दाढ़ी चोले। हमने कहा तो लो सुनो बेटा गन्नू, तो हमने उनको सुनाओ, हमने सुनाओ, और गन्नू मेरी दाढ़ी बनाना, हाय राम चिकनों का है जमाना, हो हाय राम चिकनों का है जमाना, तुमने जो कैंची और कंगा उठाया, धीरे से मेरे बालों को मिलाया, मुझे जरा तुरुरुरुरुरु। अब संगीत नहीं होता ना, तो ये निकालना भी पड़ता। और मुझे जरा धीरे बनाना, हाय राम चिकनों का है जमाना। और मैंने उससे कहा जब भी कोई गन्नू देखूं मेरी दाढ़ी खड़खड़ बोले, छोले 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 छोले। और समझा था क्रीम लगाएंगे, समझा था क्रीम लगाएंगे, डिब्बी में घड़ी साबुन की बट्टी, वो तो घोले 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 घोले। जब भी कोई गन्नू देखूं मेरी दाढ़ी खड़ 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 बोले, छोले 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 छोले। बहुत सारी पैरोडियाँ पढ़ते हैं मन से। अच्छा, दूसरी एक आखिरी में एक को आपकी जो मनपसंद कविता हो, जरा पूरी कविता जो आपके मन को भाव, तो हिंदी में भी चले या बुंदेली में, एक बस कविता आप फिर अपन समापन करें। एक हमारी बहुत बढ़िया कविता, हास्य की तो नहीं, हम बेटी वाली हमारी बहुत बढ़िया कविता है। 4 पंक्तियां। पहले बेटी के पहले बेटे की बात कर लें हम। बेटे की बात इसलिए कर लें कि जब तक बेटा नहीं समझेंगे तो बेटियां समझ में नहीं आएंगी। हम ये नहीं कहते सारे बेटे खराब होते, बेटे भगवान राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, महात्मा बुद्ध भी है, महावीर भी है, श्रवण कुमार भी है, लेकिन एक आध बेटा कोई सोसाइटी में गलत हो जाए तो निश्चित रूप से एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती। तब 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ। वो पंक्तियां ये हैं, पहले बेटे समझ लें कि जिगर और जान से प्यारे बेटे जब छोड़ देते हैं, जिगर और जान से प्यारे बेटे जब छोड़ देते हैं, भुलाकर प्यार बचपन का हृदय जब तोड़ देते हैं। अरे खून के आंसू रोते हैं उन्हें ही पालने वाले, खून के आंसू रोते हैं उन्हें ही पालने वाले। ये बेटे भी क्या बेटे हैं जो मुंह को मोड़ लेते हैं, ये बेटे भी क्या बेटे हैं जो मुंह को मोड़ लेते हैं। और साहब बेटियां क्या होती हैं, अगर हम एक उदाहरण रखना चाहते हैं कि नीचे के कमरे में बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं और ऊपर के कमरे में जवान बेटे और बहू रह रहे हैं, रात को पिताजी के सिर में दर्द होता है, तो कई घरों में ये घटनाएं देखने को मिली। वो बूढ़ी माँ जिसके पाँव में दम नहीं है, वो बाहर सीढ़ी चढ़ करके जाती है और बेटे के घर कुंडी खटखटा कर कहती, बेटा उठ जा मेरे लाल, उठ जा मेरे लगते जिगर, उठ जा ए मेरे प्राणों से प्यारे बेटा, उठ जा, तेरे बापू के सिर में भयानक दर्द है बेटा, कोई विक्स हो, पेन किलर हो, बाहों दे दे बेटा, बापू तड़प रहे हैं। साहब गहरी नींद में सोया पत्नी के साथ वो युवा बेटा कहता है, माँ तुझे शर्म नहीं आई, तूने आधी रात को मेरी नींद खराब कर दी। जब बापू से कहना सिर में ही तो दर्द है, कोई हार्ट अटैक थोड़ी है। कल्पना करें साहब वो माँ जो 9 महीने कोख में उस बालक को रख के
कितने मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों और दरगाहों पर जाके भीख मांगी थी, बेटा दे देना बेटा, बुढ़ापा का सहारा। कितनी टूट गई होगी, उसके पति के सिर में दर्द, बेटे ने ऐसी बात करी। साहब तब हमें लगता है कि बेटी को ये बात पता पड़ जाए, 12 किलोमीटर दूर रह रही हो, एक थैले में बेटी को ब्लाउज डालेगी, दौड़ती भागती आएगी, बापू के कांधे से चिपकेगी, पूछेगी बापू तेरे सिर का दर्द कैसा है। ये होती हैं बेटियां। तब कभी कभी हमें लगता है, और एक बड़ी पावन सा संदेश समाज में होना चाहिए। आप देखो अच्छा जी, अपने बुंदेलखंड में कितनी बुरी दशा है कि 40-40, 45-45 साल के रड़ुआ बैठे, ब्याह नहीं हो रहे, काहे के बेटियां नहीं है। आज जरूरत है बेटियों को। हमारी खुद ही 28 साल में ब्याह हुआ, हमने अपने डुकर से कही, हमने कि बाबूजी 28 के हो गए, हमने बाबूजी हम ब्याह करवा दो। कि लेके सो पगला है, अपने ही मुँह से अपने ब्याह की। हमने तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हारे मुँह से तो आज लो नहीं कड़ी, करवा दो। कहले बड़ा खराब है, हमने तुम तो अच्छे हो, करवा दो। बोले बड़ो बदतमीज है, हमने तुम में तो तमीज है, करवा दो। बोले यार नालायक है, हमने तुम तो लायक हो, करवा दो। हमने बाबूजी तुम्हारा ब्याह कितने में बहुत हो, कहीं 14 में। हमने अम्मा कितने किया थी, कहीं 12 की। हमने हमारे बाप तुम 84 के हो गए, खांसी भी नहीं आई, और हम अब 28 के हो गए, और तुम्हें अब 100 साल नो अम्मा के संग रहने। हम 28 के हो गए, 56 में उम्र को रेसो घट रहो, 56 में मर जाने। तुम तो नाती पोता संती सबरे खिला लो, और हम अपने बहू तक के हाथ की ताती रोटी ने खा पाए। हमने तुम में ही अकल है। हम पड़े सुनने साई जी में मेला लगा, और मेलों में लड़का लड़की इकट्ठे हो, तो ब्याह करवा, तो उनके संबंध जुड़त। और एक लड़की वाले आए, कह लगे देखो जो रौला बच्चा, तो उन्हें सचिन भज्जा मुँह ऊपर से नीचे न देखो, कह लगो जो बच्चा है कि आदमी है। फिर कित की करत का हो, हमने कि कवि है और नेता है, तो कह लो हमारे गांव में कुआ है, तो हमने कुआ को क्या करो, कहीं मोड़ी उतर फेंक दे, तुम्हें न दे। हम फिर अपने निराश हो गए, जैसे ढोरा बाजार में ढोल जा तो नहीं बिक पात, फिर बगैर उन कुंवारों से पूछो, रात रात भर पल्ली बिगाड़त है। का स्थिति है, मतलब उनके कई सम्मेलनों में फिर आए, और जा स्थिति हो के दत्तकड़ू मोड़ी को बाप भी के थे कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे, तो इन पान बारों के, टपरों बारों के, फाड़ियों के, किराने बारों के मोड़ों को का उज्जा 45 पहले एक एक घरों में हमें बब्बा सुनाते कि एक घर में एक रड़ुआ रहतो। अब वो समय फिर आ गो, काहे कि हमने बेटी नहीं बचाई। उसके बाद दूसरे मेला में मामा हमें लोआ ले गए, कह लगे बेटा चलो। हम गए, सुई इतनी सी मोड़ी, सचिन विज्ञ देखियो तुम अपनी भाभी को 4 फुटा। सो कह लगे मामा देख लो जा रही बच्ची। अरे हमने की तुम तो करवा दी। बोले देख तो ले, हमने तुम तो करवा दे। अबे कहीं देख तो ले, हमने की देखा परखी के चक्कर में कहूँ जा भी कड़ गई तो हमने की तुम तो करो। बाबूजी को 3000 रुपए गए, जल्दी जाओ होली मुंदरी कर दो, बाबूजी भगे, मोड़ा को ब्याह होगा, मोड़ा को ब्याह होगा, जल्दी भगे। और जैसे ही देखी बोले इतनी सी, अरे मैंने चुपचाप ब्याह करो। बोले इतनी सी, हमने तुम्हारे चक्कर में रहते तो इतनी सी भी नहीं मिलती। कह लगी यार मगर इतनी सी, यार हमने कहा दिमाग खराब कर रहा है बाबूजी, यार ब्याह हमा हो रहा हो कि तुम्हारा हो रहा हो, इतनी सी हो चाहे उतनी सी ओली डालो। कहले मगर इतनी सी, अरे चुप। हमने कहा एक बात ध्यान रखो बाबूजी, आफत जितनी छोटी होए उतनी अच्छी। तब हमें कहीं कहना पड़ा था कि नेता पे खादी अच्छी लगती है, समय पे शादी अच्छी लगती है। अरे समय रहते बेहालो बच्चे और बच्चियां, क्या जवानी की बर्बादी अच्छी लगती है। हमने नौकर पैदा करे हैं। हम मालिक होते थे,
12 साल 14 साल 16 साल में पाँव में बेड़ी शादी की डाल देते थे। वो नमक को ढेर, पान को ठेला, जो लगा लगा के, और वे भजिया बेच बेवारे अंबानी बनाए। हमने नौकर पैदा करे, हमने मालिक पैदा नहीं करे। अगर बच्चों को छोटी उम्र, हम नहीं कह रखे उसके 16 और 18 में, लेकिन 21 साल में समय पे शादी बच्चे की कर दो और बच्ची की कर दो तो कोई के 32 टुकड़ा नहीं होंगे और कोई करप्शन समाज में नहीं बचेगा। बलात्कार की घटनाएं भी घटेंगी। 28-28 साल की मोड़ें हो रही, ब्याह कर नहीं रहे, 32-32 साल के मोड़ा हो रहे, करप्शन कहाँ। इसलिए और बेटियां कम हुई हैं, इसका फर्क भी समाज पे पड़ा, तब हमें लिखना पड़ा। बेटियां क्यों कम हुई सचिन भाई, कभी इस प्रश्न पे गौर किया? कभी जब बेटियां ज्यादा थी तो बेटी का बाप 5 किलो आटा लेके घूमता था, और जब आटा लेके घूमता था तो जहां जाते थे, आप कितना दोगे, कैसे दोगे, शादी हो भी गई तो प्रताड़ना, दहेज नहीं मिला, ये नहीं मिला। कभी उसने फांसी लगाई, कभी ट्रेन के नीचे आई, कभी जहर खाया। उन बेटियों की बद्दुआ लगी। आज समाज में बेटियां जन्म नहीं ले रही। तब हम कवियों का दायित्व होता है कि उन विषयों को चुने जिनसे समाज, हम ये बड़े विषय हैं, कौन उठाएगा? हम हंसते हंसते हास्य के, कभी लाफ्टर के, कभी इन विषयों को उठा सकते। हम प्रकृति पर रचना लिख सकते, हम ओज पर रचना, हम बाहर के शैतानों के खिलाफ तो खूब लिख सकते, लेकिन जो समाज में विकृतियां आ गई, जो समाज के अंदर स्थितियां पैदा हो गई, आखिर इन पे भी तो कहीं बात हो। हम हास्य के कभी हमने अपने तरीके से बात करी, लेकिन अंततोगत्वा बेटी बचाना ही होगी, वरना समाज में एक बड़ी खाई पैदा हो जाएगी और इसके परिणाम हम देख रहे हैं आगे और भी कष्टकारी होंगे। तब हम ये बेटी रचना बुंदेली बौछार के दर्शकों तक पहुंचा रहे कि कभी क्या सोचा हमने ये बेटी घर का उजियारा है, कभी क्या सोचा हमने ये बेटी घर का उजियारा है, और बेटियों की महक से ही मैं के घर आंगन सारा है। बेटियां फूल की डाली, बेटियां नूर और लाली, बेटियां फूल की डाली, बेटियां नूर और लाली, बेटी मीरा दीवानी सी, बेटी झांसी की रानी सी, बेटी सीता सी पावन है, बेटी मौसम में सावन है, बेटी चंदन है रोली है, बेटी दिवाली होली है। बेटियां सीप में मोती, बेटियां दीप में ज्योति, बेटियां सीप में मोती, बेटियां दीप में ज्योति, बेटी दुनिया बसाती है, बेटियां घर सजाती है, बेटी दुनिया बसाती है, बेटियां घर सजाती है। वो नाजुक बेटियां हमसे कहती हैं चीख कर यारो, वो नाजुक बेटियां हमसे कहती है चीख कर यारो, मैं सृष्टि को सजाऊंगी, मुझे मत को में मारो, मैं सृष्टि को सजाऊंगी, मुझे मत को में मारो, मैं सृष्टि को सजाऊंगी, मुझे मत को में मारो। बहुत बहुत अद्भुत। और जो हास्य रस के व्यंगात्मक कवियों के मुँह से जब हम इतनी प्यारी अद्भुत रचनाएं सुनते हैं और करुण रस से भरी ये रचनाएं, तो निश्चित तौर पे साहित्य जगत और समृद्ध हमें दिखाई देते हो। बुंदेलखंड में ऐसे एक से एक अनूठे प्रतिभावान कवि साहित्यकार मौजूद हैं और बुंदेली बौछार पे सब एक एक करके आउट हैं। और आज हमारे संगे सुनील समैया जी थे बीना से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन भैया। कम से कम हमें लगो कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे, हालांकि बुंदेली बौछार इस समय विदेशों तक में बहुत हाइट पे है, और हम तो कल्पना करते हैं कि हम कवि कलाकार अपनी जगह हैं। आपने कितना डिफिकल्ट काम चुना, मतलब पहले तो लोगों को हंसी ही आती है उन्हें कि जो बुंदेली भाषा में न्यूज़ सुने हैं,
ये बुंदेली बोले, मतलब हमारों को धुर्रों पुर्रों की भाषा समझ जात तो, लेकिन आज आपने वो रुतबा कायम कर दिया है बुंदेली का, जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी का, कर्नाटक में चले जाओ तो उनकी भाषा का कोई अपमान करे तो रिक्शा वाला भी लड़ बैठता है। आज बुंदेली जगत में बुंदेली बौछार ने बुंदेली भाषा को इतना समृद्ध कर दिया है कि किसी की दम नहीं है जो हमें धुर्रों और पुर्रों की भाषा में बात करे, बल्कि ये कहते हैं कि बुंदेली समृद्ध भाषा है, बोली है। और आज जो आपने स्थान बनाया इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कम से कम कितनी प्रतिभाएं आपने अभी आइडियल करके हैं दोना काय नहीं ले आए, और ऐसे कितने कलाकारों को मंच दिया है। और आज आप कल्पना करो वो सेलिब्रिटी हो गए, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए में उनकी नाइट बुक हो रही, नहीं तो गली में पड़े थे सड़ रहे थे। भैया आपको बहुत बहुत आभार, ऐसा ही खूब भगवान आप पे कृपा करे। और हम तो जैन धर्म के आदमी हैं तो हम तो जानत हैं कि कोई के संगे आप अच्छो करो तो को फल आपको अच्छो मिले। आप बुंदेली बौछार से जरूर हो, लेकिन दुनिया के माथे के ताज बनो, ऐसी हमारी शुभकामना। बहुत धन्यवाद, आपने अपने आप इसमें बुलाओ, हमें मान दो, सम्मान दो, बहुत बहुत शुक्रिया। जय राम जी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.